वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में। यानी आपका अपना ज़ाती तरक्याती मंसूबा आप कैसे बना सकते हो। तो चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें अगर आपको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। चलें स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पर्सनल डेवलपमेंट है क्या, और पर्सनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट आपको असिस्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है आपका फ्यूचर जो भी है, विजन जो भी है, उसको अचीव करने में। आपको अगर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आपके पास है तो आपको पूरा आइडिया मिल सकता है कि आपको क्या करना है। आप अपने आप को अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो। ये तब होगा जब आपके पास पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है। और जब आपके जहन में ये बात है कि आपने कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये अचीव करना है, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपको अपने टारगेट्स पता है, आपकी डेस्टिनेशन मतलब आपकी जो मंजिल का पता है आपको जिंदगी में, तो आप इजीली प्लान बना सकते हो और उस प्लान के ऊपर काम करके उसको आप अचीव भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास पर्सनल डेवलपमेंट प्लान अभी तक नहीं है तो मैं आपको यही इनकरेज करूंगा कि आप बनाएं पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। क्योंकि देखें, आप जो आज के दौर में जो फ्यूचर हमें आने वाला है, फ्यूचर है, उसमें बहुत सारी जॉब्स ऐसी होंगी जिनके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। आज भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो पहले जमाने में होती थी, कुछ साल पहले, आज वो रोल्स ही नहीं है, आज वो जॉब्स हैं ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है। तो हमें पर्सनल डेवलपमेंट प्लान जरूर बनाना चाहिए। हमें फ्यूचर के बारे में ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर कैसा होगा, और उस फ्यूचर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी स्किल हमें सीखनी पड़ेगी। लिहाजा पर्सनल डेवलपमेंट प्लान वहां पे काम आएगा। तो जब भी आप पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे तो उसमें 5 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो रखनी है। वो 5 चीजें हैं। स्मार्ट होना चाहिए आपका प्लान। तो यही 5 चीजें, SMART। एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, ए का मतलब है अचीवेबल, आर का मतलब है रेलेवेंट, और टी का मतलब है टाइम बाउंड। तो कोई भी आप प्लान बना रहे हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, उसमें ये चीज जरूर एम्बेड होनी चाहिए। अदरवाइज आपको थोड़ा मुश्किल पेश आएगी वो प्लान अचीव करने में। तो चले हम बात करते हैं इंडिविजुअली इन SMART के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका प्लान स्मार्ट होना चाहिए, सॉरी स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक प्लान से क्या मुराद है कि अगर आपका प्लान वेग होगा, जिसका मतलब कोई सिरा नहीं है, तो आप कोई इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको टू दी पॉइंट, जो आसान लफ्जों में हम बोल सकते हैं, टू दी पॉइंट आपको पॉइंट उसमें प्लान में लिखना है पॉइंट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ अच्छी एग्जांपल और बुरी एग्जांपल जो इफेक्टिव प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने सोचा है कि आपने वेट लूज करना है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना वेट लूज करना है। ठीक है, तो आप इसी प्लान को अगर इस तरह लिखेंगे कि मुझे 10 kg वेट लूज करना है, अब आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक होके। अब आप बता रहे हैं कि कितना वेट आपको लूज करना है। वेरी गुड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू डेवलप माई सॉफ्ट स्किल, यानी कि आप कह रहे हो कि मैंने अपने अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है। लेकिन कौन सी सॉफ्ट स्किल डेवलप करनी है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत ज्यादा है, कितनी बड़ी लिस्ट है। तो आप इसी प्लान को इस तरह लिख सकते हो कि मैं कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना चाहता हूं। अब आप बात कर रहे हो टू दी पॉइंट। अब आपका जो प्लान है वो स्पेसिफिक है। तो जितनी इंफॉर्मेशन, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ,
ये सब चीजें आपके स्पेसिफिक होनी चाहिए। ओके, सो ये स्पेसिफिक एग्जांपल है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अगला एलिमेंट है मेजरेबल। अब मेजरेबल क्या है? मेजरेबल नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर कल को आप 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद अगर आप एवेल्युएट करना चाहते हो अपने प्लान को कि मैं इस प्लान के ऊपर 1 हफ्ते से, 1 महीने से या 2 महीने से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ये प्लान किस हद तक कामयाब है, मैं ये अचीव कर लूंगी कि नहीं, तो ये चीज मेजरेबल। आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपने प्लान में मेजरेबल डालना है कि जिसको आप बाद में रेफर कर सको, जो जिससे आपको हेल्प हो कि आप एवेल्युएट कर सको कि आपका प्लान अचीव ऑन द ट्रैक है कि नहीं। तो चलिए हम गुड और बैड एग्जांपल्स ले लेते हैं। आई वांट टू लूज वेट बाय एक्सरसाइजिंग। ठीक है भाई, एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लूज होगा ना, वेरी गुड। ये कोई इतनी स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, इतनी कोई मेजरेबल एग्जांपल नहीं है। अगर कल को आप एवेल्युएट करना चाहते हो, अगर आपका ये प्लान है एवेल्युएट करना चाहते हो, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कितना वेट लूज किया है, आपका टारगेट क्या था वेट लूज करने का और आपने कितना वेट लूज किया। तो इसी प्लान को मेजरेबल तरीके में इस तरह लिख सकते हैं कि आप डेली 6 दिन, 1 हफ्ते में 6 दिन आप एक्सरसाइज करो, तो ऐसे आप वेट लूज करोगे। 1 दिन आप रेस्ट करोगे लेकिन 6 दिन आप एक्सरसाइज करोगे, तो आप यहाँ पे मेजरेबल। तो फॉर एग्जांपल आपने 6 दिन एक्सरसाइज की और 6 के 6 दिन आपने रिकॉर्ड कर लिए लॉग बुक में या ऐप में। तो जब आपने एवेल्युएट करना है अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को, तो आप वो रिकॉर्ड को दोबारा रेफर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आप कंसिस्टेंटली 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं। समझ गए ना मेरी बात को? तो मेजरेबल होना चाहिए। दूसरी एग्जांपल, आप कह रहे हो कि जी मैं अपनी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करूंगा या करूंगी सीख के। ओके, सब लोग सीख के ही कुछ ना कुछ इंप्रूव करते हैं, लेकिन आप इसको अच्छी एग्जांपल में हम ये मिसाल ले सकते हैं कि आप अपनी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करेंगे, हर रोज 1 घंटा आप स्टडी करेंगे उसको और 5 दिन 1 हफ्ते में स्टडी करेंगे। अब ये मेजरेबल है, इसको भी आप रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 4 से 5 बजे शाम को एक कोई चीज सीखी है सॉफ्ट स्किल के बारे में, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, आप उसको लॉग बुक में रिकॉर्ड कर लो। जब आप एवेल्युएट कर रहे हो तो आप रेफर कर सकते हो अपने रिकॉर्ड को और आप ये डिटरमिन कर सकते हो, ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप वाकई ऑन द ट्रैक हो कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा मेजरेबल का भी। तो आपका जो प्लान है वो मेजरेबल भी होना चाहिए, उसके बाद अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा प्लान नहीं आप बिल्कुल सेट करें कि जो आपसे बिल्कुल अचीव ही ना हो, मतलब बहुत मुश्किल हो जाए या अनथिंकेबल हो, ऐसा प्लान भी नहीं होना चाहिए। तो आपका जो प्लान आप लिखेंगे वो अचीवेबल होना चाहिए। एक टाइम फ्रेम में, जितना भी टाइम फ्रेम आप सेट करोगे या दिया जाएगा आपको, उसमें वो प्लान अचीव होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे, तो जब आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद रीइवैल्यूएट करोगे, तो आपको पता चलेगा यार मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया, तो उससे आपको डिमोटिवेशन होगी, तो आप फिर पूरे प्लान को स्क्रैप कर दो। समझ रहे ना मेरी बात? तो अचीवेबल प्लान आपका होना चाहिए और रेलेवेंट भी होना चाहिए। अब रेलेवेंट से मुराद आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स हैं, उसके बारे में आपके गोल्स होने चाहिए, ताकि आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हो सीखने में, या जितना भी 1 घंटा, 5 घंटे, 5 दिन, 6 दिन आप टाइम स्पेंड कर रहे हो एक एक्टिविटी करने में, वो आपको आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में असिस्ट करें। इसका ये मतलब है। सो आपके जो गोल्स हैं वो अलाइन होने चाहिए आपके डेवलपमेंट प्लान के साथ। लास्ट, टाइम बाउंड, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम होना हमारे गोल्स में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं बैड एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल देख लेते हैं।
बैड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लूज वेट बाय एक्सरसाइजिंग इन द फ्यूचर। फ्यूचर कब? कल, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, कब? इसी को आप गुड एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट बाय एक्सरसाइजिंग एवरी डे 6 days a week फॉर नेक्स्ट 4 months। अब आप ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, अब आप ज़्यादा मेजरेबल हैं, अब आप ज़्यादा ये टारगेट अचीवेबल है और ये टाइम बाउंड भी है। दूसरी एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू डेवलप माई सॉफ्ट स्किल्स बाय लर्निंग नियर इन द फ्यूचर। कब? कल से, 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, कब से स्टार्ट करेंगे आप? सो आप इसी प्लान को इस तरह लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू डेवलप माई सॉफ्ट स्किल बाय लर्निंग 1 hour एवरी डे। 1 घंटा मैं हर रोज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 5 दिन मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और अगले 2 महीने मैं इस टॉपिक के बारे में सीखूंगा या सीखूंगी। सो आपने पूरे जो 5 एलिमेंट हैं स्मार्ट के, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटिव एंड टाइम बाउंड, वो पूरे कवर कर लिए हैं इन गुड एग्जाम्पल्स में। याद रखें, अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आपको अपना डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। जो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं उनसे निकल के आपको जो फ्यूचर की चीज़ें हैं, फ्यूचर के रोल्स हैं, फ्यूचर की जॉब्स हैं, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, उनको सीखना पड़ेगा ताकि आप अपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल रहो। और एक और बात याद रखें कि ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक आपकी पूरी लाइफ तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो आप पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाएं और उसको एवेलुएट करें, उसके ऊपर काम करें, जहां आपको चेंजेस करनी है आपको चेंजेस करें और दोबारा उस प्लान को एग्जीक्यूट करें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट्स में मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, और शेयर भी करें ये वीडियो और ये चैनल दूसरों के साथ ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चल सके। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में।